एक हसी शाम को। जी हाँ, YouTube पर ये ऑनलाइन म्यूजिकल शो देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स का स्वागत। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम हर बुधवार और शनिवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब की है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए गायक कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना, जहां वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम के दौरान दर्शाए जाने वाले मोबाइल नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के एक हसीन शाम को प्रोग्राम में हम सभी के मनोरंजन के लिए वो क्या कुछ लेकर आए हैं। साची जो तो वाली माता तेरी जय बुलाया शेरवाने, मैं आया शेरवाने। तूने मुझे बुलाया शेरवाने, मैं आया शेरवाने। पहाड़ा वाले ओ मेहरा वाले, तूने मुझे बुलाया शेरवाने, मैं आया शेरवाने। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रहना पाया शेरवान।
गई बारी, तेरे पथ में मिल गए साथी। सुने मन में जल गई बारी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। दिल मांगे सब पाया शेरवान ने, मुझे बुलाया शेरवान ने। ओ मैं आया शेरवान ने। मुझे बुलाया शेरवान ने। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर सारे तेरे जारी, तूने सबको दर्शन देंगे, तूने सबको दर्शन देंगे। अपने गले लगाया शेरवान ने, मुझे बुलाया शेरवान ने। ओ बाबा ने पहाड़ा वाले ओ मेहरबान ने। मुझे बुलाया शेरवान ने। मैं आया शेरवान ने। ओ तूने मुझे बुलाया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, गाते बोलो जय माता दी। दस्त दीवारे जय माता दी, तारे उतारे जय माता दी। मेरी माँ बोली जय माता दी, भर दे झोली जय माता दी। जोड़े गरबन जय माता दी, माँ दे दे दर्शन जय माता दी। मेरा वाली जय माता दी, जय बंगाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, ओ जय नमस्कार। माँ शेरावाली का आशीर्वाद हम तमाम संगीत प्रेमियों को मिल गया और आज की ये बड़ी ही प्यारी सी शुरुआत हो गई है एक प्यारे से भजन से। श्रावण का महीना चालू हो गया है, सावन का महीना चालू हो गया है और सभी के घरों में पूजा अर्चा शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्यारे से भजन से की जाए और इस प्यारे से भजन को आपके लिए पेश किया मनोहर लाखोर करने। तो आइए दोस्तों, आप सभी का प्यारा दोस्त और होस्ट जाहिद शेख आप सभी को सलाम करता है, आदाब करता है, सत श्री अकाल कहता है, नमस्कार कहता है। और आज के ये सहारा एंटरप्राइजेस प्रेजेंट्स जाहिद शेख की 17वीं प्रस्तुति चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो आइए आज के इस अनोखे प्रोग्राम में कई हसीन गीत लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज तक जितने भी प्रोग्राम हमारे हुए, आप अगर मेरा साथ नहीं देते तो ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए शायद मुंबई पुलिस के एक बहुत ही प्यारे से उम्दा कलाकार जो मुंबई पुलिस में अपनी सेवा पूरे देश के लिए कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं फिर एक बार मुंबई पुलिस को। और रवि सूर्यवंशी आप सभी को शायद मेरे दिल की बात कह रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा कर।
साथ देने का वादा करो, मन ही मस्त लगन में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मन ही मस्त लगन में लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं ही मस्त लगन में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संग मरने की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं ही मस्त लगन में लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता जब तक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं ही मस्त लगन में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। भाई
वैसे तो किरणें सूरज से निकलती है मगर तपना इस धरती को पड़ता है, वैसे ही प्यार आंखों से होता है मगर तड़पना इस दिल को पड़ता है। तो दोस्तों, रफी साहब के गीतों का भी अंदाज यही होता है, जब हम किसी के प्यार में खोए होते हैं तो बस उसका चेहरा हमारे निगाहों के सामने आता है और कानों में होती है रफी साहब की आवाज। तो इसी अंदाज को आपके लिए आज लेकर आए हैं रायचूर कर्नाटका के एक कलाकार, जो पिछले 5 सालों से रफी साहब के गीतों को गा रहे हैं और सभी का दिल बहला रहे हैं। तो रायचूर कर्नाटका के सईद इलियास हुसैनी आपके लिए पेश करने जा रहे हैं रफी साहब का अंदाज, तू ही वो हंसी है। कहने लगा, ओ
ने मुद्दत से बनी है, तू ही वो हंसी है तू ही वो हंसी है। थैंक यू। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, जब उसके पास गाने के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं थी, फिर भी अपने फन को उसने रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ती चली गई और इतना आगे बढ़ गई कि आज वो YouTube चैनल पर छा रही है। उसके कई चहीते हैं, लोग उसके गानों को पसंद करते हैं और आप सभी ने भी मेरे इस शो में उसे कई बार सुना है। तो आज एक अलग अंदाज लेकर वही गांव की छोरी आपके लिए पेश करने जा रही है। मराठी में एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आई थी सैराट, जिसका हिंदी वर्जन बना धड़क और एक तमिल वर्जन भी बना था, तो उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। मगर आइए इन तीनों का संगम आज आपके लिए पेश करने जा रही है हमारी प्यारी समीना शेख। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा है बुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। याड लागला र, रंगला तुझ्यात याड लागला र, बसयो उसात ये कस्तुरीचा, चाखला या वार गोड लागला र, चांद वाजतो दिसाच मावळाय लागला, आस लागली मनात कळवाय लागला, यारी नीन पारिवाळ यारी नीन, याड लागला र याड लागला र, पहली बार है जी पहली बार है जी। दोस्तों, मेहमान अगर घर पर आए, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके तो अच्छा लगता है, मगर वो हमेशा के लिए रुक जाए तो बड़ा कठिन मसला हो जाता है। कोरोना का भी शायद ऐसे ही हुआ है। दोस्तों, एक घर में एक मेहमान आकर रुका और बस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मियाँ बीवी ने कुछ तय किया, वो अपने बेडरूम में चले गए और जोर जोर से झगड़ने लगे। जब जोर जोर से उन्होंने एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी या बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तब उनकी नजर बाहर हॉल में बैठे हुए उस मेहमान पर थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना झगड़ा खत्म किया और हॉल में पहुंचे तो देखा कि वो मेहमान वहां पर मौजूद नहीं था और मेन डोर खुला हुआ था। अब जैसे उनको पता चल गया कि मेहमान निकल चुका है, यहाँ से चला गया है, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथों में लेकर प्यार से एक दूसरे से कहने लगे। पत्नी ने कहा कि अजी मुझे माफ कीजिए, मैंने गुस्से में ऐसे ही झूठ मूठ का आपको बहुत कुछ कह दिया। अब पति ने भी कहा कि
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी ये झूठ मूठ का नाटक करते हुए, मगर झूठ मूठ के नाटक में अगर मैंने तुमसे कुछ भला बुरा कहा हो तो मुझे माफ कर देना। इतने में उस मेन डोर से मेहमान घर में वापस आ गया और कहा, मैं भी कहा गया था, मैं भी झूठ मूठ का ड्रामा ही कर रहा था और दरवाजे के पीछे खड़े रहकर आपकी बातें सुन रहा था। कोरोना का भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो ऐसे लगता है कि चला जा रहा है मगर फिर वापस आ रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और दोस्तों, इस कोरोना जब से आया है तो घर का वातावरण कुछ बदल सा गया है, मियां बीवी में प्यार बढ़ गया है, छोटी मोटी तकरारें होती हैं मगर एक दूसरे के साथ उन्होंने काफी वक्त बिताया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और इसी के चलते बस सपनों का एक प्यारा सा नया आशियाना उन्होंने खड़ा किया है। तो फिल्म थी जीवन मृत्यु, धर्मेंद्र और राखी गुलजार को हमने स्क्रीन पर देखा था। ऐसी ही एक प्यारी सी जोड़ी आपके लिए लेकर आ रही है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, धैर्यशील और नीलिमा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन
हमारे प्यारे मुकेश जी की जब शादी तय हुई थी तो वो अपनी होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें देखने के लिए बेकरार रहते थे। जब भी उनका रिकॉर्डिंग खत्म होता वो जहाँ पर उनकी होने वाली पत्नी रहती थी उस एरिया में चले जाते और उस उनके घर के खिड़की से कई दूर खड़े रहकर बस उस खिड़की को ताकते रहते कि एक बार वो प्यारा सा मुखड़ा उन्हें दिखाई दे। तो दोस्तों मुकेश चंद्र साहब के जब भी हम प्यारे प्यारे गीत सुनते हैं तो वो उनका अंदाज उनके गीतों में छलकता है। मुकेश जी की याद में हम 3 गीत बैक टू बैक सुनेंगे। पहला गीत तो हम सुनेंगे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, रायचूर कर्नाटका के अब्दुल रहीम इस गीत को पेश कर रहे हैं। दूसरा ये गीत है शायद उस तन्हा रात में मुकेश जी यही गाते होंगे कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। इस गीत को और मुकेश जी के अंदाज को आपके लिए पेश करेंगे अरुण होशिंग साहब। और तीसरा एक खास गीत मुकेश जी का आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो वो मुंबई के रहने वाले हैं और हमारे आज के गेस्ट आर्टिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर उदय उमरीकर साहब, जो आजकल नागालैंड में रह रहे हैं और वहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए उदय उमरीकर साहब, अरुण होशिंग और हमारे अब्दुल रहीम साहब के ये बैक टू बैक मुकेश, चलिए सुनते हैं। बजती है
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे जाने उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। किस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद ही आया न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो।
देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले है फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं सजा के। कई बार यूं भी देखा है, कि जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना सुलझा कैसे कुछ समझ न पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। सच है ना? थैंक यू। बड़े से पर्दे पर जब दिलीप कुमार साहब आ जाते तो मानो तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट हर थिएटर में हुआ करती। और आप जानते हो कि जब स्क्रीन पर तीन दिलीप कुमार दिखाई देते तो क्या मजा आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म बैराग की। बैराग में गांव का गोरा और शहर का छोरा दिलीप कुमार साहब ने इतने प्यारे अंदाज में पेश किया। और इस फिल्म में उनकी हीरोइंस बनी थी लीना चंदावरकर जी और सायरा बानो। गांव के गोरे के पीछे जब सायरा बानो पड़ जाती है तो बस वो उनके प्यार में ऐसे पागल हो जाते हैं, आप देखना चाहोगे। और प्यार में सायरा बानो जी का क्या हाल हुआ है। लता जी का गाया हुआ फिल्म बैराग का ये गीत आपके लिए लेकर आ रही है हेमा भट्ट। फिल्म
बैराग और गीत के बोल, छोटी सी उम्र में लग गया रोग। इसी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी। हो यह किसी सहेली छोरी की प्रीत नहीं है बाबू, यह किसी सहेली छोरी की प्रीत नहीं है बाबू, एक बंजारन कहमत वाली नहनों का है जादू, तू न जान मेरी मुस्कान पे खेल डालूंगी मैं जी जान पे, छोड़ूंगी न साथ, छोड़ूंगी न साथ, ऐसी क्या है बात कि मैं डर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी। हो कब तलक रोकेगा मेरा रास्ता लाज का पहरा, कब तलक रोकेगा मेरा रास्ता लाज का पहरा, याद ये रखना तू सजना ये मेरा वादा ठहरा, बाबुल की गलियां छोड़ के आऊंगी चुनरिया ओढ़ के, लेके उमंग सैया तेरे संग तेरे घर जाऊंगी, ओ मैं मर जाऊंगी, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, हो मैं मर जाऊंगी। समंदर किनारे, बाग बगीचों में, कई जगह पे हमने हीरो हीरोइंस को गाते हुए और रोमांटिक सीन फिल्माते हुए देखा, मगर कुछ गीतों को
हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे फिल्माया गया है जिन गीतों को आप अगर देखते हो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन गानों की शूटिंग्स कैसे हुई होगी और इस गानों को गायक कलाकार ने कैसे गाया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे जीवन साथी और जुगनू फिल्म की। तो हम राजेश खन्ना साहब और धर्मेंद्र साहब का बैक टू बैक अंदाज देखेंगे। मेरे जीवन साथी में राजेश खन्ना को आपने देखा था, बड़ी सी एम्पल आकार में वो ये गीत गाते हैं, मगर धर्मेंद्र साहब जुगनू में हेलीकॉप्टर में हेमा मालिनी का पीछा करते हैं। तो एक जमीन पर और एक आसमान में, फिर दोनों की आवाज बने किशोर कुमार साहब। तो ये दो अलग अलग अंदाज बैक टू बैक जो मेरे जीवन साथी फिल्म है उसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं अनंत कटघरे जी, और जो आसमान में घूमता हुआ गीत है उसको पेश कर रहे हैं प्रेम कामले जी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। दिलों की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए ओ। चला जाता हूँ किसी की धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम लहरा की डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलना बहना बहता रे मेरे जीवन में शामाई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा तो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी भैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, है मेरी बाहों में पकड़ जाएगी। तो सच्चे झूठे बहाने लिए को चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए को चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। हे 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 हो हो हे 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 ला 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 ला। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में
दो दिलों के मेल में। तेरा पिछना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पिछना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहाँ भी तू जाएगी मैं वहाँ चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहाँ भी तू जाएगी मैं वहाँ चलाऊं। तेरा पिछना ना छोड़ूंगा सोनिए, पिछना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। हे तारा रू तो जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। तो जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पिछना ना छोड़ूंगा सोनिए, पिछना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तेरा पिछना ना छोड़ूंगा सोनिए, पिछना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। हाँ, ये गाड़ी को देखकर मुझे किशोर कुमार साहब का एक किस्सा याद आ रहा है कि वो फिल्मी शूटिंग से थोड़ा सा उब गए थे और वो कहीं दूर जाकर आराम कर फरमाना चाहते थे। तो एक फिल्म में सीन था कि उन्हें गाड़ी ड्राइव करके बस यहाँ से वहां तक जाना है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद डायरेक्टर कट बोल देता है और उसके बाद फिर दूसरा सीन शूट होना था। अब किशोर कुमार साहब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की, डायरेक्टर ने एक्शन कहा और किशोर कुमार साहब गाड़ी लेकर वहां से चल पड़े। बस कैमरा चलता रहा और किशोर कुमार साहब गाड़ी लेकर चले गए और डायरेक्टर ने कट कहा, मगर देखा कि किशोर कुमार साहब लौटे ही नहीं। किशोर कुमार साहब तो गाड़ी लेके वहां से फुर्र हो गए थे और आप को जानकर हैरानी होगी कि किशोर कुमार उसी गाड़ी में सीधा महाबलेश्वर पहुंच गए थे। ऐसे हमारे किशोर कुमार साहब थे, हरफन मौला थे और बस जब वो महाबलेश्वर पहुंचे और वहां का नजारा उन्होंने देखा तो बस उनके जुबान पर एक गीत आया, वो गीत था समा है सुहाना सुहाना। दोस्तों, घर घर की कहानी इस फिल्म का ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं रोहतक हरियाणा के आप सभी के चहेते कलाकार अनिल शर्मा।
समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना कह रही है नजर नजर से अफसाने कह रही है नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर के जिसको दिल जाने देखो ये दिल की अजब दास्तां है नजर बोलती है दिल बेजुबां है समा है सुहाना सुहाना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है जिसे प्यार कहिए वही दरमिया है समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है अभी आपने घर घर की कहानी इस फिल्म का गीत सुना, मगर राज कपूर साहब के घर की कहानी कुछ अलग थी। कृष्णा जी जो राज कपूर की पत्नी थी, उन्हें शक था कि राज कपूर साहब का और वैजंती माला का कुछ चक्कर चल रहा है, और इससे वो राज कपूर साहब से नाराज होकर अपना घर छोड़कर चेंबूर, मुंबई में जो चेंबूर है वहां पर एक होटल है, उस होटल में कमरा लेकर रह रही थी। काफी दिनों तक, करीबन 6 महीनों तक वो वहां पर रही अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने एक शर्त राज कपूर साहब के सामने रख दी थी कि अगर आपने वैजंती माला से अपने रिश्ते नहीं तोड़े तो मैं वापस नहीं आऊंगी। आज के बाद आप वैजंती माला के साथ कोई भी फिल्म नहीं करोगे या उनसे कोई संबंध नहीं रखोगे। तो ये थी घर की कहानी राज कपूर साहब की। मगर फिल्म संगम में राज कपूर साहब ने जिस अंदाज से कहा था, किससे? वैजंती माला से, कि मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का
बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, इस प्यारे से गीत को आपके लिए फिर एक बार लेकर आ रहे हैं मनोहर लाखोरकर। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई है आज तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जय जय। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों ना जाना दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहीं बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं जाओ ना, क्यों सताते हो। होगा होगा होगा। आजकल तो हम सभी सीमेंट के जंगलों में रह रहे हैं, मगर उस जमाने में क्या हरियाली थी। कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, कितनी हरियाली, कितने सारे इतने खूबसूरत नज़ारे हम देखते थे। और जब भी फिल्मों में वो नज़ारे हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि काश हम फ्लैशबैक में लौट जाएं। तो आइए फिल्म महबूबा का एक गीत सुनते हैं, जिस गीत में प्यारे प्यारे नज़ारों का दर्शन हमें होगा। तो इस गीत को आपके लिए पेश करने जा रहे हैं फिर एक बार धैर्यशील और नीलिमा जी। गीत के बोल पर्वत के पीछे चंबेदा गाओ, आपके लिए फिल्म महबूबा से। पर्वत के पीछे चंबेदा गाओ।
जाने तारों के साथ वो जगते हैं रात को चरणों के साथ बहते हैं पर्वत के पीछे जो मेरा गाँव में तुम्हें मिलेंगे आज आए राम क्या होगा मिलेंगे आज आए राम क्या होगा ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा मुक्त हो जाएंगे बदनाम क्या होगा घर से निकलते रास्ते पे चलते सारे हजार सहते हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं गाँव में कभी रहते दोस्तों, हम जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब हमारे दिल में एक उमंग पैदा हो गई है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमें इस मुश्किलों से लड़ना है और हमें डटकर मुकाबला करना है जो भी हमारे सामने मुसीबतें आ रही है, क्योंकि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। बस आपके लिए इस गीत को लेकर आए हैं हमारे शरद एवलेकर साहब। मगर इस मन्ना डे साहब के गीत को पेश करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगला जो हमारा प्रोग्राम है 1 जुलाई जिस दिन ईद भी है, तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, ये याद रफ़ी, जिस प्रोग्राम में हम सिर्फ रफ़ी साहब को याद करेंगे और ईद और रफ़ी साहब को याद करते हुए वो शो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अभी हम सुनते हैं मन्ना डे साहब का अंदाज। फिल्म थी आनंद और गीत के बोल जिंदगी कैसी है पहेली। फिर शरद एवलेकर साहब। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी रुलाए।
सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग खेले।